बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इंग्लिश का वो कॉम्प्रिहेंशन पे है स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन तो वैसे हम फर्स्ट सेमेस्टर में भी कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये आपके सेकंड सेमेस्टर का पार्ट था, फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं था। ठीक है, हर सेकंड सेमेस्टर में भी आपका ये है कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक। ठीक है, तो ईजी है, हम फर्स्ट सेमेस्टर में भी कर चुके हैं, बहुत दफ़ा कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक्सरसाइज वगैरह दे दूँगी, इसके लिए आपने करनी होंगी। ठीक है, उसके मुझे आप लोगों के आंसर्स चाहिए होंगे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली हमारे पास क्या होता है। ठीक है, इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ए पैसेज अपॉन विच questions are set to test the students' ability to understand the content of the given text and to infer information and meanings from it। ठीक है, बेसिकली आप सबने कॉम्प्रिहेंशन देखा है। ठीक है, बल्कि फर्स्ट सेमेस्टर के आप लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, पैराग्राफ्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, उन पैराग्राफ्स में क्या है, कोई स्टोरी होती है जो हर पैराग्राफ एक दूसरे से इंटरलेट कर रहा होता है। ठीक है, जितना आप उसको बार बार रिपीटेडली पढ़ोगे, जितना आपको उस पैराग्राफ की या पैराग्राफ्स जितने भी उसमें समझ आएगी आपको उनकी, या उनमें जो स्टोरी है, जो आइडियाज़ है उनकी समझ आएगी, तो आप एंड पे जो दिए गए जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इजीली आप क्या है उनको आंसर कर सकते हो। ठीक है, कुछ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होते हैं। ठीक है, लाइक आपने पैराग्राफ में से लाइन उठाई और लिख दिया। कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स के फ्रेजेस के आंसर होते हैं। ठीक है, आपने कोई भी पूछा गया क्वेश्चन, आपने वो वर्ड उठाया पैराग्राफ में से लिख दिया। ठीक है, लेकिन बात बहुत ज़्यादा अंदर स्नैरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए होते हैं या कोई डीप क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। ठीक है, जिनके आंसर्स बज़ाहिर तो डायरेक्ट उसके अंदर नहीं होते हैं, मतलब कि पैराग्राफ या कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। ठीक है, वो आपको खुद अपने सोच के लिखने होते हैं। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी क्वेश्चनिंग मैंने आपको करवाई हुई है सबको। ठीक है, और ठीक है, और इसमें क्या है कि दिस पार्ट ऑन वन साइड इज़ ये भी जरूरी फॉर सम स्टूडेंट बट एट द सेम टाइम इट बिकम्स अ नाइटमेयर फॉर अदर्स। ठीक है, कुछ लोगों को बहुत, जिनको समझ आ जाए उनके लिए आसान है। ठीक है, जिनको नहीं आए तो उनके लिए तो फिर ये मुश्किल है। ठीक है, और जिसको नहीं कुछ समझ आए उसको हर चीज़ मुश्किल है। सो लेट्स अच्छा, इसमें आगे क्या है कि डिस्कस करने जा रहे हैं ये लोग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो इजी कॉम्प्रिहेंशन है वो तो खैर सबको समझ आते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ज़रा मुश्किल भी होते हैं। ठीक है, उसको समझने के थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए होता है, इतना टाइम नहीं चाहिए होता कि पेपर का टाइम ही गुजर जाए। ठीक है, इन चीज़ों को, इंग्लिश आपकी बेसिकली सब चीज़ें आपकी प्रैक्टिस बेस्ड हैं। ठीक है, आपके हाथ में ये चीज़ें होनी चाहिए, यूज होनी चाहिए कि आपके हाथ से एक दफ़ा क्या कई दफ़ा चीज़ें निकली हों, आपने स्टडी किया हो, पढ़ा हो। ठीक है, तो आपके सामने पेपर में कोई भी टफ़ से टफ़ कॉम्प्रिहेंशन आ जाए। ठीक है, उसकी क्वेश्चन जितनी मर्जी टफ़ हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको तरीका आता है कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का, क्वेश्चंस के आंसर्स करने का, ठीक है, आप समझ लेते हैं कि इसको किस तरह करना है, तो फिर आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री है कॉम्प्रिहेंशन की क्या है, हम देखते हैं कि इट इज़ अ वर्ड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, डैट मीन्स सीजिंग और कैप्चरिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ को कैप्चर करना, फोकस करना। ठीक है, सीज करना। ठीक है, क्या है ये, इसका मतलब है। उसके बाद इसके आगे 3 लेवल्स आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के। ठीक है, वो कौन कौन से हैं हमारे पास, लिटरल है, इंटरप्रेटिव है और अप्लाइड है। ठीक है, लिटरल में हमारे पास क्या आता है कि फैक्ट्स हैं एंड डिटेल्स हैं। ठीक है, उस कॉम्प्रिहेंशन में जो मौजूद होंगे। ठीक है, रोल लर्निंग एंड मेमोराइजेशन, सरफेस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उसके बाद एक और लेवल है इसका। ठीक है, इंटरप्रेटिव। ठीक है, उसमें क्या है हमारे पास, ड्राइंग इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, टैपिंग इनटू नॉलेज, एक्सपीरियंस, रीडिंग बिटवीन लाइंस, और क्या इसमें मेकिंग लॉजिक लीव्स एंड एजुकेटेड गेसेस। ठीक है, और अप्लाइड में क्या है कि एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग एंड अप्लाइंग। ठीक है, बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन के 3 पार्ट्स कह रहे हैं या 3 लेवल्स कह रहे हैं जो आपको बताए हुए हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन क्या है। ठीक है, इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ रीडिंग एंड हेल्प्स नॉट ओनली एकेडमिकली बट प्रोफेशनली ऑल्सो। ठीक है,
इससे क्या है कि आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी, ठीक है। इट इफेक्ट्स ऑन योर रीडिंग मेथड, ऑन योर रीडिंग स्टाइल, द वे यू रीड इट, ओके। कंप्रीहेंशन, कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट, ठीक है। और स्टूडेंट्स कैन नॉट मास्टर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स विदाउट इट। स्किल्ड रीडर्स डोंट जस्ट रीड द टेक्स्ट, दे इंटरेक्ट विद द टेक्स्ट, ठीक है। आपको सिर्फ उसमें दी गई इबारत जो है उसको पढ़ना नहीं है, ठीक है। उसको आपस में सबको क्या है इंटरेक्ट भी करना है, इंटर रिलेट भी करना है, ठीक है। ये उसमें इन्होंने इस पैराग्राफ में, इस स्लाइड में बेसिकली हमें इम्पोर्टेंस बताई हुई है कॉम्प्रीहेंशन की, ठीक है। कि इम्पोर्टेंस अगर हम इसमें मैं एक मेन चीज़ निकालूँ तो वो ये बनती है कि इम्पोर्टेंस जो है कॉम्प्रीहेंशन की वो ये है कि ये आपके बहुत ज़्यादा रीडिंग में जो है आपके काम आती है, ठीक है। इट इम्प्रूव्स योर रीडिंग स्टाइल and as well as not academically but professionally also, ठीक है। it can also improve your English, ठीक है। comprehension increase reading speed, ठीक है। helps students to ace the standardized text. This ability helps accurately interpret and analyze written information. It makes us extract मेन आइडिया एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम टेक्स्ट, ठीक है। इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो सकती है, रीडिंग स्पीड भी इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंस बताई हुई है उन्होंने कॉम्प्रीहेंशन की, ठीक है। एट वाई आर यू गोइंग टू स्टडी द कॉम्प्रीहेंड पैराग्राफ्स या कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो और लास्ट में उन्होंने क्या बताया हुआ कि इट मेक्स अस एक्सट्रैक्ट मेन आइडिया, ठीक है, एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम टेक्स्ट, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकलता है पूरी कॉम्प्रीहेंशन का आपको वो पता चल सकता है, ठीक है। और इसका मेन आइडिया आपके दिमाग में क्या निकलता है या आप क्या निकालते हो रीड करके, ठीक है। इट डिपेंड्स टोटली अपॉन ऑन योर रीडिंग, ओके। कि आपको कितना समझ आया और आप इसको क्या निकाल रहे, इसका क्या मेन आइडिया आप इसमें से निकाल रहे हो या कितनी आपको समझ आई है इसकी। As we know that alphabet is a standard set of letters that represent the phonemes of any spoken language. अच्छा, alphabet join in a specific way to form meaningful words. It's a single distinct meaningful element of speech or writing. इसमें मैंने alphabets का जिक्र किया हुआ, ठीक है। ओके उसमें अगला क्या है कि द वर्ड में हैव अ मीनिंग इन वन कॉन्टेक्स्ट एंड अनदर मीनिंग इन अदर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अल्फ़ाबेट से मिलके क्या बनता है वर्ड्स, ठीक है। वर्ड से मिलके क्या बनता है सेंटेंसेस, ठीक है। सेंटेंसेस से हमारे पास मिलके क्या बनता है आगे पैराग्राफ्स वगैरह, ठीक है। अच्छा उसमें वर्ड की उन्होंने क्या बात की, आपके सामने एग्जांपल लिखी हुई है इसमें। क्या एग्जांपल है कि यू शुड बी फेयर इन योर स्टडीज़, ओके। और नेक्स्ट में क्या है कि हर कम्प्लेक्शन इज़ फेयर, मतलब वर्ड तो एक ही है लेकिन स्पेलिंग भी आती है पर उनके मीनिंग्स अलग अलग हैं। दो अलग जगहों पर यूज़ की गई है वही वर्ड बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है। और इसमें वर्ड जो यूज़ किया गया है वो फेयर का वर्ड यूज़ किया गया, ठीक है। एक तरफ उन्होंने इसको कम्प्लेक्शन से रिलेट किया, ठीक है। ब्यूटी से रिलेट किया फेयर को, कलर से रिलेट किया, ठीक है। और दूसरी तरफ उन्होंने फेयर को लाइक स्टडीज़ से रिलेट किया, ठीक है। कि आप मतलब फेयर स्टडीज़ में क्या बनेगा उर्दू में, इसका मतलब अच्छा कह लें आप, ठीक है। तो ये इसमें इन्होंने अलग अलग क्या है इसके मीनिंग्स दिखाए हुए हैं, लेकिन वर्ड क्या है एक ही है, स्पेलिंग भी एक ही है। अच्छा आगे हमारे पास क्या है कि सेंटेंस, ठीक है। वेयर एज वर्ड्स ज्वाइन टू फॉर्म, ठीक है, सेंटेंसेस। जैसा मैंने पहले बोला सेंटेंस में हमारे पास क्या क्या आता है, सब्जेक्ट आता है और प्रेडिकेट आता है, ठीक है। सब्जेक्ट को हम पढ़ चुके हैं, प्रेडिकेट भी हम पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। इट कन्वेज अ स्टेटमेंट, कमांड और क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या कन्वे करता है, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कमांड, कोई भी क्वेश्चन, कौन, सेंटेंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये
वो क्या हमें शो करता है सेंटेंस में, स्टेटमेंट, कमांड या क्वेश्चन, ठीक है। ये हमें वो सेंटेंस पढ़ के ही पता चलेगा। पैराग्राफ है, ठीक है। सेंटेंसेस मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास, पैराग्राफ, ठीक है। सेंटेंसेस जॉइन टू फॉर्म पैराग्राफ इज मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग, ठीक है। दैट इज ऐसे पैराग्राफ्स कंटेन टॉपिक सेंटेंसेस, ठीक है। पैराग्राफ के बारे में क्या लिखा हुआ कि पैरा एंड ग्राफीन, ठीक है। पैरा का मतलब बिसाइड, ग्राफीन का मतलब राइट, ठीक है। और इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। रीडिंग स्किल जो है इज़ अ मल्टीपर्पज स्किल दैट डील्स विद अदर स्किल्स लाइक लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, थिंकिंग, कम्युनिकेटिंग। इसमें इन्होंने रीडिंग स्किल के बारे में बताया हुआ, ठीक है, कि जो रीडिंग स्किल है, ठीक है, वो अदर स्किल्स के साथ भी क्या है, रिलेट करती है। मतलब कॉम्प्रिहेंशन से सिर्फ आपकी रीडिंग स्किल ही इम्प्रूव नहीं होती, ठीक है। यू कैन ऑल्सो को रिलेट इट विद लिसनिंग, ठीक है। इससे आपकी क्या है, लिसनिंग भी इम्प्रूव होती है, हो सकती है, स्पीकिंग भी, ठीक है, राइटिंग भी, आपकी थिंकिंग मेथडोलॉजी भी, ठीक है, और कम्युनिकेटिंग मेथड भी। उसके बाद कंपैरिजन है बिटवीन रीडिंग एंड रीडिंग स्किल। रीडिंग का क्या मतलब कि इट इज़ ए मल्टीफेज प्रोसेस इन्वॉल्विंग वर्ड रिकॉग्निशन, कॉम्प्रिहेंशन, फ्लुएंसी एंड मोटिवेशन। रीडिंग में हमारे पास क्या है, वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, उनकी पहचान आ जाएगी, हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, ठीक है, उनकी फ्लुएंसी आ जाएगी, उसका फ्लो आ जाएगा, ठीक है, और उसकी मोटिवेशन आ जाएगी वहाँ पे, ठीक है। और रीडिंग स्किल में हमारे पास क्या है कि इट इज़ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिटन टेक्स्ट। स्किल में क्या होगा कि ये इसकी एबिलिटी है टेक्स्ट अंडरस्टैंड करने की, ठीक है, एक रीडर की, कि उसमें कितनी रीडिंग स्किल है, वो कितना इस टेक्स्ट को, इस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड कर सकता है या समझ सकता है। रीडिंग में क्या है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम। और स्किल में क्या है कि इट टेक्स लेस टाइम, ओके। अगर तो आपको समझ आ गई है, ठीक है। रीडिंग में थर्ड पॉइंट क्या है, कॉन्टेक्स्ट मे बी अंडरस्टैंड और नॉट, समझ आ भी सकता है और नहीं भी। और रीडिंग स्किल में क्या है, कॉन्टेक्स्ट इज अंडरस्टूड विद इन शॉर्ट टाइम, टाइम भी कम लेगा और समझ भी जल्दी आ जाएगा। आगे क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए पैसेज अपॉन विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू टेस्ट the abilities of students to check how much they understand the text, ठीक है। ये इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए क्या है कि हम स्टूडेंट्स की जो एबिलिटी है, ठीक है, रीडिंग की, हम उसको भी इस चीज़ से क्या है, लाइक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को क्या है, इम्प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स में, ठीक है, कि उनको कितना समझ आया, ठीक है, कितना टाइम वो लेते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चनिंग की जाए, ठीक है, उसमें से 1 बाय 1 हर स्टूडेंट से, ठीक है। उसके बाद मुझे पता चले कि भाई किसको कितनी समझ आई है, और कौन जो है वो रीडिंग के लेवल पे है, और कौन जो है वो रीडिंग स्किल के लेवल पे है। स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर कॉम्प्रिहेंशन एंड डेवलपिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। स्कैनिंग, ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, इट इज़ रैपिड रीडिंग असिस्टेड बाय कीवर्ड्स टू लोकेट specific pieces of information। स्कैनिंग में क्या है कि हमारे पास रीडिंग स्टाइल है, रीडिंग टेक्निक है, रीडिंग टाइप है हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या है, स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे सामने होती है, ठीक है। स्किमिंग क्या है, ठीक है, ये स्किमिंग हम लोग कर चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, और आप सबको ये आती है। स्किमिंग में हमारे पास क्या है, इट इज़ रैपिड रीडिंग फोकसिंग ऑन टाइटल्स, सब टाइटल्स एंड हेडिंग। स्किमिंग में हमारे पास क्या है, जितनी भी जो नई चीज़ें हैं उस पैराग्राफ की वो हमारे सामने आती हैं, ठीक है। स्किमिंग भी एक रीडिंग मेथडोलॉजी है, ठीक है, जैसा स्कैनिंग है, ठीक है। स्कैनिंग में हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, और स्किमिंग में क्या है हमारे पास मेन चीज़ें, ठीक है, मेन आइडिया, मेन टाइटल, मेन टॉपिक, उसकी हेडिंग, मेन हेडिंग, ठीक है, एंड सब टाइटल्स, ठीक है, आउटलाइंस, ठीक है। इसके क्या है हमारे पास स्किमिंग में एक चीज़ आ जाती है।
जैसे हम पूरे पैराग्राफ में से किसी चीज़ को, उस सब चीज़ों को क्या है स्किम कर लेते हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें साइड पे करके स्किम कर लेते हैं। स्किम का क्या मतलब है, एक मेन चीज़ अपने सामने रख लेना, ठीक है। जिस तरह से हम बोलते हैं कि ये फलां जो मिल्क है हमारे पास, ये स्किम मिल्क है, ठीक है, ये ये नॉर्मल मिल्क नहीं है, ठीक है। स्किम मिल्क में क्या होता है हमारे पास कि सारी उसमें से जो मतलब लाइक उसकी जो मलाई या बलाई या कोई भी उसमें फैट्स हो वो लोग सब अलग कर देते हैं, ठीक है, और जो बाकी उसमें चीज़ें जो उसका वाइटामिन वगैरह होते हैं वो उसको अलग कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या है स्किम की फॉर्म में आ जाता है। मैं वैसे एग्जांपल दे रही थी आपको स्किमिंग की, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक्सप्लोरेटरी रीडिंग, इट एम्स टू गेट अ फेयरली एक्यूरेट पिक्चर ऑफ होल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी रीडिंग में क्या होता है कि एक टोटली एक एक्सप्लेनेशन, एक डिटेल हमारे पास रीडिंग आ जाती है, ठीक है, जिसमें क्या है कि हमारे पास जो है एक पूरी हमारे दिमाग में क्या है पिक्चर क्रिएट हो जाती है आइडियाज़ की, ठीक है, पूरी प्रेजेंटेशन बन जाती है, ठीक है, कि बेसिकली हमने इस पैराग्राफ में देखा क्या है, पढ़ा क्या है, या इस पैराग्राफ में है क्या, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसमें क्या है कि डिटेल आती है उसमें। उसके बाद हमारे पास क्लोज रीडिंग है, ठीक है। क्लोज रीडिंग में क्या है कि रीडर मस्ट गेट मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेन आइडियाज़ एंड देयर रिलेशनशिप। क्लोज रीडिंग बेसिकली क्या है कि चीज़ों को हम आपस में इंटररिलेट करते हैं, ठीक है, और मतलब था मेन आइडिया, ठीक है, तो उसका रिलेशनशिप क्या है बाकी मतलब पैराग्राफ के साथ, बाकी पूरी स्टोरी के साथ, बाकी पूरी जितने भी अंदर जो पैराग्राफ्स हैं उनके साथ, ठीक है। ये होती है हमारी क्लोज रीडिंग, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ मेन आइडिया एंड देयर रिलेशनशिप, कि मेन आइडिया क्या है, उसका रिलेशनशिप क्या है बाकी चीज़ों के साथ जो अंदर बयान की गई हैं उस पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। इसमें हम लाइक थोड़ी सी बारीकी से चीज़ को, इस बारीकी से उस पैराग्राफ को या उस चीज़ को रीडिंग को देख लेते हैं। इसके बाद हमारा क्रिटिकल रीडिंग है, ठीक है। इन इट वी क्वेश्चन, एनालाइज एंड इवेल्युएट द टेक्स्ट। क्रिटिकल रीडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं, इवेल्यूएशन करते हैं अपने टेक्स्ट की, ठीक है, इन क्रिटिकल वे, ठीक है। लाइक क्वेश्चन किसी भी किस्म की हो सकती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ठीक है। उसको टोटली इवेल्युएट करना और एनालाइज करना कि हमने इसमें देखा क्या है और क्या इसमें कमी बेशी है, क्या देखना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद एनालिटिकल रीडिंग है, ठीक है। इन इट वी यूज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, देयर इज केयरफुल अटेंशन टू ईच वर्ड एंड इट्स इम्पोर्टेंट इन रिलेशन टू अदर वर्ड्स, ठीक है। एनालिटिकल रीडिंग में क्या होता है कि हर एक वर्ड को हम आप पहले गौर से देखते हैं, ठीक है, और उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं दूसरे वर्ड्स के साथ, ठीक है। मतलब एनालिटिकल रीडिंग में क्या है कि बेसिकली हम हर वर्ड को गौर से देखते हैं, हर वर्ड को हम अटेंशन देते हैं, ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि क्या है इस पैराग्राफ में, इसकी इंपॉर्टेंस है भी सही कि नहीं, और अगर है तो बाकी वर्ड्स के साथ उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हमारे पास आता है डेवलपमेंटल रीडिंग, ठीक है। इट रेफर्स टू कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग प्रोग्राम विच कंसिस्ट ऑफ सेवरल पीरियड्स ऑफ स्टेजेस। डेवलपमेंटल रीडिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो मतलब इसमें हमारा डेवलपिंग मेथड है, डेवलपिंग स्टेजेस आ जाती है, ठीक है, जिसमें क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल पीरियड्स और स्टेजेस, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव आगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग प्रोग्राम आता है हमारे पास, ठीक है, इसमें जिसमें क्या है कि आगे जो है उसमें मज़ीद हम क्या डेवलपमेंट करते हैं या क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए उसमें आगे मज़ीद कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ में, ठीक है, आगे मुख्तलिफ स्टेजेस में फर्दर। अच्छा, उसके बाद क्या है कुछ प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं इसके।
There are some basic principles one must keep in mind while attempting comprehension passage. वो कौन कौन से हैं कि मार्क इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। जब भी आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने लगो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये रूल्स, ये बेसिक प्रिंसिपल्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको मार्क करते जाओ, ठीक है। डिसाइड बेसिक थीम ऑफ दैट कॉम्प्रीहेंशन ऑफ दैट पैराग्राफ, रीड द पैसेज एंड फॉर्म बेसिक आर्गुमेंट पैसेज। पैसेज जो है उसमें जो पैराग्राफ है उसको बार बार आप रीड करो, ठीक है। और उसके बाद क्या है, फॉर्म बेसिक आर्गुमेंट पैसेज, ठीक है। खुद से क्या है कि उसमें आप आर्गुमेंट करो उस पैसेज में कि खुद से क्वेश्चनिंग और हर चीज़, ठीक है। उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बेसिक आइडिया, बेसिक थीम, टोटली मतलब ओवरऑल कॉम्प्रीहेंशन का। एक्टिविटी इन्वॉल्व, ठीक है। अपने ब्रेन को अपने एक्टिव रखना है, ठीक है। मेक मीनिंग आउट ऑफ डेटा, अप्रोच पैराग्राफ विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस टू सॉल्व द कॉम्प्रीहेंशन, योर माइंड मस्ट बी एक्टिव, ताकि आपको पता चल रहा कि आप लोग पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। उसमें से आप खुद जो है बेसिक आइडिया या बेसिक चीज़ें निकाल सको, उनको समझ सको खुद से। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें, यस और नो वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। लाइक डू यू लाइक स्पोर्ट्स, यस आई लाइक स्पोर्ट्स, नो आई डोंट लाइक स्पोर्ट्स। WH क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन WH, who, what, when, where, who do you live with, I live with my parents. Indirect questions, ठीक है। could you tell me where the station is please, ये indirect questions आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन टैग है, ठीक है। योर नेम इज पीटर, इधर इज, इस तरह से आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं, टाइप्स दी हुई हैं क्वेश्चंस के साथ में उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन हमारे पास क्या है, व्हाट इज कॉम्प्रीहेंशन, इट इज़ द गोल ऑफ बोथ रीडिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। रीडिंग लिसनिंग, ठीक है, इनका क्या है, इनका काम है कॉम्प्रीहेंशन के अंदर, ठीक है। सक्सेसफुल कॉम्प्रीहेंशन enables readers or listeners to acquire information, to experience and be aware of other words, to communicate successfully and to achieve academic success, ठीक है। बेसिकली ये है हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। मैंने वैसे थोड़ी सी अलग इसकी डेफिनेशन बताई है, बाकी इसमें आगे क्रिटिकल कॉम्प्रीहेंशन भी है, क्रिएटिव कॉम्प्रीहेंशन भी है, ठीक है। लिटरल कॉम्प्रीहेंशन भी है, इंटरप्रेटिव कॉम्प्रीहेंशन भी है। और अगर हम इसमें ये सारे बेसिकली जो मैं बोले हैं क्या है हमारे पास, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स एंड टाइप्स हैं, ठीक है। अगर इंटरप्रेटिव कॉम्प्रीहेंशन देखें, ठीक है, उसमें बेसिकली क्या होता है हमारे पास कि स्किल्स यूज्ड इन द इंटरप्रेटिव लेवल इंक्लूड आइडेंटिफाइंग द मेन आइडिया, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द ऑथर्स पर्पस, डिटरमिनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, प्रेडिक्टिंग और समराइजिंग इवेंट्स, ठीक है। और ये सारे मैंने बताए आपको, ये क्या है हमारे पास कंपोनेंट्स हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के, ठीक है। कंपोनेंट्स हैं, इसके टाइप्स हैं, ठीक है। लिटरल, इंटरप्रेटिव, क्रिटिकल, क्रिएटिव, ठीक है। जब भी आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने लगो, ठीक है, तो क्या है कि अबाउट द पैसेज इंट्रोड्यूस द सिलेक्शन टू द रीडर एंड एक्टिवेट्स नॉलेज, ठीक है। बेसिकली क्या है फर्स्ट पैसेज में आपको यही मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि इंट्रोडक्शन होगा, जो जिस चीज़ के बारे में कॉम्प्रीहेंशन लिखा हुआ फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है हमेशा इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली हमारे पास 3 एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है।
रीडर पे, टेक्स्ट पे और एक्टिविटी पे। रीडर हु इज़ डूइंग द कॉम्प्रिहेंडिंग, ठीक है, टेक्स्ट दैट इज़ टू बी कॉम्प्रिहेंडेड, ठीक है, एंड एक्टिविटी इन विच कॉम्प्रिहेंशन इज़ अ पार्ट। In considering the reader, ठीक है, we include all the capacities, abilities, knowledge, experience that a person brings to the act of reading, ठीक है। ये लेवल्स के बारे में, लेवल्स या कंपोनेंट्स हैं ये हमारे, इसके मैं भी जिक्र कर रही थी, ठीक है। लिटरल, इंटरप्रेटिव, अप्लाइड, क्रिएटिव, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंशन पे था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।